एक स्टूडेंट ने पूछा है, मैं अपनी गाली देने की आदत कैसे छोड़ूं? देखिए, ये जो गाली देने की आदत है, ये ऐसे ही आप गाली नहीं देते हैं। इसके पीछे कुछ कारण हैं। इसका प्रमुख कारण ये है कि आपका अपनी प्राइवेट इमेजिनेशन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, या दूसरे शब्दों में अगर कहें तो आप अपनी प्राइवेट इमेजिनेशन के ऊपर कोई कंट्रोल करने की अब तक ज़रूरत ही नहीं महसूस करते आए हैं। यानी जो भी दिमाग में आता है उसको चलने देते हैं, कोई कंट्रोल नहीं है। प्राइवेट इमेजिनेशन जो कि अकेले में बैठ करके जब की जाती है, तो उसमें कुछ भी वो चलता रहे, आप उसको चलने देते हैं, आप उसको अलाउ करते हैं। तो उससे उसका परिणाम ये होता है कि धीरे-धीरे आपके आस-पास के जो लोग हैं, जिनके बारे में आप इमेजिन करते हैं, जिन रिलेशनशिप्स के बारे में आप इमेजिन करते हैं, उनको लेकर के एक इंस्टिंक्टिव डिसलाइक आपके अंदर बढ़ता जाता है। एक स्वभावगत नापसंदगी बढ़ती जाती है, और इस इंस्टिंक्टिव डिसलाइक के जो संस्कार हैं, वो जो इमेजिन करके आप अपने अंदर इकट्ठे करते रहते हैं, वो गाली के रूप में तब अभिव्यक्त होते हैं जब आप अपने दोस्तों के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, या हैबिट में भी, हैबिचुअली भी आप गाली देने लग जाते हैं। तो ये इसी वजह से होता है, क्योंकि आप अपनी प्राइवेट इमेजिनेशन के ऊपर कोई कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं महसूस करते हैं। अब अगर आप अपनी ये गाली देने की आदत छोड़ना चाहते हैं, तो आपको अपनी प्राइवेट इमेजिनेशन के ऊपर कंट्रोल करना होगा। प्राइवेट इमेजिनेशन की को कंट्रोल करने की ज़रूरत को पहले समझना होगा। तो प्राइवेट इमेजिनेशन को कैसे कंट्रोल करें? प्राइवेट इमेजिनेशन को कंट्रोल करने में जो आप दूसरों के ऊपर गुस्सा ज़ाहिर करते हैं, अपने प्राइवेट इमेजिनेशन में, उसको आपको ये समझना होगा कि दूसरे लोग जो भी कुछ करते हैं, वो इस वजह से करते हैं क्योंकि उनकी बैकग्राउंड ही वैसी है। दूसरे लोग कुछ अगर करते हैं तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी आदतें और उनके संस्कार ही वैसे हैं। तो इस वजह से वो ये करते हैं। वो अगर आप ना होते, कोई और होता आपकी जगह, तो भी वो वही करते जो उन्होंने आपके साथ किया, क्योंकि उनकी बैकग्राउंड ही वैसी है। वो सिर्फ उसी तरीके से एक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट जो भी अपनी फीलिंग के साथ, अपने इमोशंस के साथ, अपने थॉट्स के साथ आइडेंटिफाई कर लेगा, उनसे अपने आप को जोड़ करके देखेगा, तो उसके अंदर ये विल कहाँ रह जाएगी कि वो ये डिसाइड करे कि उसे क्या सही है और क्या गलत। जो भी विचार जैसा आएगा वैसा वो एक्ट कर देगा, जैसी फीलिंग आएगी वैसा वो एक्ट कर देगा। तो वो तो एक रोबोट है, वो एक मैकेनिकल रोबोट है। तो जो मैकेनिकल रोबोट है, उससे आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उसे वो नहीं करना चाहिए जो उसने किया? आप दूसरे को, ये बात अलग है कि आप दूसरे को मैकेनिकल रोबोट की तरीके से तभी देख पाएंगे जब आप खुद को भी मैकेनिकल रोबोट की तरीके से देख सकें, क्योंकि आप भी तो अपनी फीलिंग्स और इमोशंस के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहले तो आपको ये देखना होगा कि ये प्रैक्टिस करना होगा कि आप अपनी फीलिंग्स और इमोशन से जोड़ करके अपने आप को ना देखें, उनको आता जाता देखें। जब आप ये चीज़ देख पाएंगे कि अरे गुस्से की फीलिंग आई और चली गई, नफरत की फीलिंग आई और चली गई, तब आप ये देखेंगे कि फीलिंग आपसे अलग है, आप फीलिंग से अलग हैं। फीलिंग से अपने आप को जोड़ेंगे नहीं। तो जब आप फीलिंग से अपने आप को जोड़ेंगे नहीं, तभी आप उन लोगों को माफ कर पाएंगे जो फीलिंग से अपने आप को जोड़ करके चल रहे हैं। तभी आप ये देख पाएंगे कि वो किस तरीके से मैकेनिकल हैं और उनकी अपने ऊपर कोई विल नहीं है। जो ऐसे थॉट आते हैं वैसा वो एक्ट कर देते हैं, जैसी फीलिंग्स आती हैं वैसा वो एक्ट कर देते हैं, जैसे इमोशंस आते हैं वैसा वो एक्ट कर देते हैं। तो उनके पास विल कहाँ है? वो तो मैकेनिकल हैं। तो जब आप इस प्रकार से प्राइवेट इमेजिनेशन करेंगे कि दूसरा व्यक्ति जिसने वो किया, जो भी काम किया, वो इस वजह से किया क्योंकि उसकी बैकग्राउंड ही वैसी है। दूसरा व्यक्ति, उसने कुछ भी ऐसा किया, वो इसलिए किया क्योंकि वो तो अपने थॉट्स और फीलिंग से अपने आप को हमेशा जोड़ करके देखता है। उसके पास तो ये नॉलेज ही नहीं है कि वो अपने थॉट्स और फीलिंग से अपने आप को अलग करके देखे। तो जब आप इस तरीके से सोचते हैं, तब आप दूसरे के बारे में नेगेटिव इमेजिनेशन नहीं चलाते हैं। प्राइवेट इमेजिनेशन, नेगेटिव प्राइवेट इमेजिनेशन आप बंद कर देते हैं। और जब नेगेटिव प्राइवेट इमेजिनेशन आप बंद कर देते हैं, तो फिर आप बाहर जब भी एक्ट करते हैं तो आपको गाली देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। गाली देना स्वाभाविक रूप से, आप गाली जैसे देते रहते हैं वो आपका बंद होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती। बहुत सारी सभ्यताओं में तो ऐसा भी है कि
आपको अपनी प्राइवेट इमेजिनेशन में किसी के बारे में अगर कोई भी बुरा ख्याल आता है तो उसको तुरंत उसका पैर छू लेना है। अपनी प्राइवेट इमेजिनेशन में उसका पैर छू लेना, बाहर चाहे उसने कितना ही गलत किया हो, लेकिन आपको प्राइवेट इमेजिनेशन में अपना तुरंत उसका पैर छू लेना है और वहीं पे रोक देना है। पैर छूना है, तुरंत रोक देना है। जैसे किसी ने कुछ गलत किया, उसने आपके दिमाग में आया कि उसके बारे में कुछ गालियां दे रहे हैं, उल्टा सीधा सोच रहे हैं, तुरंत वहीं पैर छू लेना है, क्योंकि वो तो मैकेनिकल है, अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को जोड़ करके चल रहा है, तो अपनी बैकग्राउंड के अनुसार चल रहा है वो। तो आप उसको कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? तो आप जब जैसे ही उसको दोषारोपण उसके ऊपर करेंगे, करना अपने इमेजिनेशन में करना शुरू करेंगे, तो तुरंत अपने आप को रोकेंगे और उसका पैर छू लेंगे। कुछ सभ्यताएं तो ऐसी हैं जिसमें कि अगर किसी के बारे में गलती से प्राइवेट इमेजिनेशन कर लिया गलत, तो बाद में उसको गिफ्ट भी देने जाते हैं कि भाई देखिए, मैंने आपके बारे में सपने में ये गलती की, इस तरीके से आपको पीटा या आपके बारे में ऐसा सोचा, तो मैं ये गिफ्ट दे रहा हूँ आपको। चलिए, ये तो एक्सट्रीम केस है, ऐसा नहीं आप कर कर पा रहे हैं तो इट्स ओके, लेकिन एटलीस्ट अपनी प्राइवेट इमेजिनेशन में किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, क्योंकि उसकी बैकग्राउंड, अपनी बैकग्राउंड की वजह से वो ऐसा एक्ट कर रहा है जैसा कि वो है। तो इस प्रकार आप अपनी प्राइवेट इमेजिनेशन को पहले रोकिए। साधारणतः जब हम गाली देते हैं दूसरे को, तो हम ऐसा समझते हैं कि जब हम गाली देंगे तो दूसरा व्यक्ति बदल जाएगा, लेकिन बदलाव दूसरे के अंदर गाली देने से नहीं आता है। बदलाव दूसरे के अंदर तब आता है जब आपके कंडक्ट को, आपके आचार व्यवहार को देख करके वो प्रभावित हो आपसे, और जब वो आपके आचार व्यवहार को देख करके प्रभावित होगा तो वो बदलने की कोशिश करेगा। तो स्थायी बदलाव इस तरीके से आने की शुरुआत होती है। बहुत शॉर्ट टर्म बदलाव में गाली दे देते हैं लोग, जैसे पुलिस है, वो गाली देती है क्योंकि डिटरेंस क्रिएट करने के लिए गाली देना है। अगर पुलिस गाली नहीं देगी तो शायद पुलिस को जो है मुकदमा दर्ज करना पड़ जाए या गोली चलाना पड़ जाए। तो बहुत, जहाँ पर इमीडिएट डिटरेंस क्रिएट करने की ज़रूरत होती है शॉर्ट टर्म लेवल पे, वहाँ पर कभी कभी गाली का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो शायद गाली का ये इस्तेमाल भी है। तो गाली भी ईश्वर सृष्टि है, कुछ ना कुछ तो उसका उपयोग है, लेकिन बड़े एक्सट्रीम केसेस में जहाँ पर अचानक डिटरेंस क्रिएट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे गाली का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे पुलिस करती है। लेकिन धार्मिक व्यक्ति को गाली देने से बचना चाहिए, क्योंकि गाली देने के लिए हम अपनी वाणी का इस्तेमाल करते हैं, और वाणी की देवी सरस्वती हैं। तो जब हम सरस्वती गाली का, अपनी वाणी का इस्तेमाल गाली देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये सरस्वती जी का भी अपमान है। तो इस प्रकार ये सब स्टेप्स आप उठा करके अपनी गाली देने की आदत को छोड़ सकते हैं। धन्यवाद।